आज लाओ वांग लकड़ी लेने पहाड़ पर गया था, लेकिन रास्ते में उसे एक प्राचीन पेड़ दिखा। पेड़ का मजबूत तना और ऊंचाई देखकर उसका निर्माण प्रेम जाग उठा और उसने वहीं रहने का निर्णय ले लिया। सबसे पहले उसने पेड़ के तने की सूखी छाल हटा दी और फिर लकड़ी के बने सीढ़ी के टुकड़े तैयार किए। उसने लकड़ी की पट्टियों को लोहे के स्टेप्स के सहारे पेड़ पर फिक्स किया और नीचे एक मजबूत बेस लगाया। जोड़ पर 10 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट से इसे मजबूत किया, जिससे एक स्थिर त्रिकोणीय सीढ़ी बनी। उसने इस तकनीक से पेड़ के चारों ओर सर्पिल सीढ़ी बना दी, जो देखने में सुंदर और चढ़ने में आसान थी। पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 मीटर थी, इसलिए सुरक्षा जरूरी थी। अकेले जंगल में काम करना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन लाओ वांग बहुत सावधान और गंभीर था। उसने हर पट्टी को बराबर दूरी पर लगाया ही वह एक ऊंचाई तक सीढ़ी बना चुका था। फिर ऊपर की ओर एक बीम लगाया। दोनों सिरों पर 20 सेंटीमीटर के बोल्ट से जोड़ने के साथ पेड़ में स्लॉट काटकर बीम को और मजबूत किया। सौभाग्य से एक राहगीर की मदद से उसे भारी लकड़ी ढोने में आसानी हुई। कुछ ही समय में उसने 2 लकड़ी की बीम को स्थिर कर दिया और अब उसे इन पर चारों ओर ढांचा खड़ा करना था। ढांचा बनने लगा और यह अब रहने योग्य लगने लगा। यहाँ न सिर्फ ताजी हवा है, बल्कि खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। सूरज ढलने से पहले उसने लकड़ी की सीढ़ी के साथ एक रोटेटिंग रेलिंग लगाने का निर्णय लिया। उसने घुमावदार लकड़ी के तने चुने ताकि सीढ़ी की बनावट से मेल खा सके। ऊपरी ढांचे की ऊंचाई के कारण उसने एक सपोर्टिंग कॉलम भी लगाया। उसने पहले आधा मीटर गहरा गड्ढा खोदा, फिर उसमें लकड़ी का एक सिरा डाला और उस पर सुरक्षा कोटिंग की। फिर पुली प्रणाली से उसे खींचा और सीधा किया, जिससे वह मजबूत सहारा बन सके। उसने लकड़ियों को सावधानी से एक के बाद एक सजाया। पेड़ की मौलिकता को बिना नुकसान पहुंचाए हर पट्टी को सही कोण में काटा और पेड़ से ठीक तरह जोड़ा। उसने जल्दी ही एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म बना दिया और बची हुई लकड़ी से ऊपर की ओर काम जारी रखा। जंगल में रहकर सीखे ज्ञान से उसे काम में कोई दिक्कत नहीं हुई और आधे घंटे में उसने पूरा ढांचा खड़ा कर लिया। उसने दीवारों के लिए स्प्रूस वुड का इस्तेमाल किया, जो न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि कीट प्रतिरोधक भी है। इसके लिए उसने इसी लकड़ी से एक बड़ी खिड़की भी बनाई, जिससे पेड़ पर बैठकर सुंदर नजारे देखे जा सकें। लाओ वांग को अपना काम बेहद पसंद आया। उसने एक छोटा चूल्हा लगाया और खुद को एक स्वादिष्ट दोपहर के खाने से इनाम दिया। साथ ही एक अच्छी चाय भी बनाई और जंगल के ऊपर बैठकर नजारे का आनंद लिया। जैसे ही दीवारें बन गईं, अब छत की बारी थी, लेकिन उससे पहले उसे एक लकड़ी की सीढ़ी बनानी थी, जिससे ऊपर नीचे जाना आसान हो। उसने लकड़ी को नापकर सही जगह पर काटा और फिर बड़े लकड़ी के बीम को ढलान वाली छत के लिए इस्तेमाल किया। उसने सीमेंट की मजबूत शीट से छत बनाई, जो टिकाऊ, गर्मी रोकने वाली और हल्की थी। शीट को बराबरी से लगाकर उसने छत तैयार कर दी। रात होते होते उसने दरवाजा भी लगा दिया और बाकी खाली जगहों को लकड़ी से भर दिया। लाल और सफेद रंग की लकड़ियों की मिलावट से उसका ट्री हाउस एक सुंदर विला जैसा लगने लगा। सर्दी आते ही चारों ओर बर्फ की चादर फैल गई। सुबह जल्दी उठकर हिरण खाने की तलाश में निकल पड़े। लाओ वांग भी उठकर काम में जुट गया। उसने छत के जोड़ को फोम से सील किया ताकि हवा अंदर ना आ सके। फिर एक कोना चुना और वहां चिमनी लगाई। उसने चिमनी को ऊंचा बनाया ताकि गैस बाहर जा सके। बारिश और बर्फ से बचाव के लिए उसने डामर से सीलिंग की और फिर गर्म हवा से सुखाया। इसके बाद उसने दीवारों के बीच इंसुलेशन लगाया, जिससे अंदर की गर्मी बनी रहे। उस पर लकड़ी की परत चढ़ाकर अब रात को आराम से सोने लायक घर बन गया था। अगली सुबह उसने लकड़ी नापकर एक दरवाजा बनाया। यह सादा लेकिन मजबूत था और बिल्कुल फिट बैठा, जैसे खास तौर पर बना हो। काम करते हुए उसका पुराना साथी, उसका कुत्ता, दौड़ते हुए आ गया। पहाड़ का रास्ता जानने के कारण वह आसानी से पहुंच गया। उसके साथ थोड़ा खेलने के बाद लाओ वांग फिर से काम में जुट गया। उसने सूखी लकड़ी काटी, जिससे रात को आग जलाई जा सके, लेकिन उठाकर लाना थोड़ा मुश्किल था। अंदर उसने दीवारों पर चित्र, रैक, शेल्फ आदि लगाकर सजावट की। लाओ वांग की आदतों से साफ था कि वह जीवन को सुरुचिपूर्ण तरीके से जीता है। चूंकि पूरा घर लकड़ी का था, इसलिए उसने चूल्हे के चारों ओर इंसुलेशन लगाया ताकि आग से बचा जा सके। फिर उसने ताजा मांस और कुछ खुशबूदार मसालों से स्वादिष्ट ग्रेवी बनाई और स्पेगेटी पकाई। 49 मिनट बाद गर्मा गर्म खाना तैयार था। देखकर ही मुंह में पानी आ जाए।
अब उसका ट्री हाउस पूरी तरह तैयार था और इस शांति में रहने से आत्मा भी सुकून पा जाती है। अगर आपको हमारा यह रोमांचक प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।